हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ एरर्स यानी त्रुटियों के मापन का एक भाग कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि के मान ज्ञात किए थे। आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इस चैप्टर का, त्रुटियों का संयोजन या संचरण, मीन्स कॉम्बिनेशन और प्रोपागेशन ऑफ एरर, यानी किन्हीं दो राशियों के योग में अथवा व्यवकलन में, बाकी में, अथवा गुणा में, अथवा भाग में आने वाली जो त्रुटियां होती हैं उनका आकलन करते हैं हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत। इसमें नंबर फर्स्ट जो मैं टॉपिक ले रहा हूं, जो हेडिंग ले रहा हूं, वो हेडिंग है राशियों के योग में त्रुटि। राशियों के योग में त्रुटि। मैंने माना कि भाई मेरे पास कोई समीकरण है और वो समीकरण क्या है, x बराबर a प्लस बी है। मेरे पास कोई समीकरण है और वो समीकरण क्या है, x बराबर a प्लस बी। a और b क्या है, a और b दो मापन हैं जो किए गए हैं, दो मापन हैं जो मैंने लिए हैं, क्या, a और b, और इन दोनों का योग है किसमें, x के रूप में। ठीक है, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि दुनिया में कोई भी मापन 100% शुद्ध नहीं होता। प्रत्येक मापन में कुछ ना कुछ क्या होती है, त्रुटि होती है। प्रत्येक मापन में क्या होती है, कुछ ना कुछ त्रुटि रहती है। ऐसे ही मैंने त्रुटि मान ली कि जो a है, इस a के मापन में त्रुटि तो मैंने मानी डेल a। डेल a क्या है, डेल a है a के मापन में त्रुटि। ऐसे ही b के मापन में जो त्रुटि है उसको माना मैंने डेल b। डेल b क्या हो गया, b के मापन में त्रुटि। b के मापन में त्रुटि क्या मान ली, डेल b मान ली। तो अब x क्या हो जाएगा भाई, a के मापन में त्रुटि आ गई, b के मापन में त्रुटि आ गई, तो फिर x का मान भी तो परिवर्तित हो जाएगा। x किससे बना है, a प्लस b से। a में त्रुटि है, b में त्रुटि है, तो x में भी क्या आएगी, त्रुटि। तो x के मापन में त्रुटि को मैंने क्या मान लिया, डेल x। डेल x क्या हो है, डेल x है x के मापन में त्रुटि, या इसको मैं ये बोल दूं, a व b के योग में त्रुटि है या नहीं, डेल x। फिर आगे हम लोग जानते हैं कि त्रुटियां या तो प्रायोगिक मान में जुड़ जाती हैं, या तो जोड़ के रूप में होती हैं या बाकी के रूप में होती हैं। त्रुटियां या तो प्लस हो सकती हैं या फिर क्या हो सकती हैं, माइनस। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस समीकरण को लिखा x प्लस माइनस डेल x। या तो त्रुटि जोड़ के रूप में है या त्रुटि बाकी के रूप में है, बराबर a प्लस माइनस डेल a प्लस b प्लस माइनस डेल b। a के मापन में त्रुटि को डेल a, b के मापन में त्रुटि को डेल b, या तो प्लस के रूप में या फिर माइनस के रूप में। एक साथ लिखो इनको, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस माइनस डेल x बराबर, एक साथ लिख दो तो a प्लस b प्लस प्लस माइनस डेल a प्लस माइनस डेल b। a प्लस b का मान समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 से
ए प्लस बी का मान क्या है, एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस माइनस डेल एक्स बराबर एक्स प्लस प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, है कि नहीं। एक्स से एक्स कट गया तो क्या हो गया, प्लस माइनस डेल एक्स बराबर हो गया प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी। हो गया कि नहीं हो गया। इतना होने से क्या हुआ, यहां डेल एक्स के कितने मान हो गए, 4 संभावित मान प्राप्त होते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से मान है डेल एक्स के 4, या तो दोनों प्लस में या फिर दोनों माइनस में या फिर पहला प्लस में दूसरा माइनस में या फिर पहला माइनस में दूसरा प्लस में। ये 4 मान ही हो सकते हैं भाई। 4 मान कौन कौन से होंगे, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो या फिर पहला प्लस दूसरा माइनस हो या पहला माइनस और दूसरा प्लस हो। 4 मान ये प्राप्त हो गए। अतः डेल एक्स का अधिकतम मान क्या है, क्यों ले रहा हूं अधिकतम मान, क्योंकि त्रुटियां हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं, और जुड़ेंगी तो डेल एक्स का मान कौन सा आएगा, अधिकतम वाला आएगा, मैक्सिमम वाला। तो डेल एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, डेल एक्स बराबर डेल ए प्लस डेल बी। यानी जब दो मापन योग में हो तो उनकी त्रुटियों को कैसे इंक्लूड करते हैं, डेल ए प्लस डेल बी के रूप में। क्लियर है। इसको एज इट इज हम लोगों को कॉपी में लिखना है। टॉपिक का हेडिंग लगा लोगे, वो क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, वहां पे नया हेडिंग लगाओगे और इसको एज इट इज फेयर कॉपी में नोट कर लोगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो या स्टॉप करके नोट कर लो। कर लिया। अब देखो ये मैंने क्यों करवाया, उसका रीजन देता हूं मैं। एक क्वेश्चन नोट करता हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन से समझ में आएंगे, क्योंकि ये न्यूमेरिकल चीज है, थ्योरेटिकल नहीं है। और न्यूमेरिकल चीजें न्यूमेरिकल से ही समझ में आती हैं, थ्योरी से नहीं आती। थ्योरी तो क्या है, एक फॉर्मेलिटी के बेस पे हम लोगों को बतानी होती है, बाकी समझ में किससे आएगा, इस क्वेश्चन से आ जाएगा। देखो एक प्रयोग में, मिटा दूं, ये क्वेश्चन है, एक प्रयोग में दो संधारित्रों की धारिताएं ऐसे करो, एक प्रयोग में दो प्रतिरोधों के मान 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम व 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम प्राप्त हुए। यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए यदि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हुए
प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। प्रतिशत त्रुटि का मान ज्ञात करो। देखो भाई, दो प्रतिरोध दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? दो प्रतिरोधों के मान क्या क्या दे रखे हैं? 1.3 प्लस माइनस 0.1 और 2.4 प्लस माइनस 0.2 दे रखे हैं। अब तक हम लोगों ने प्रतिरोध कैसे पढ़े? पहला प्रतिरोध 2 ओम का, दूसरा प्रतिरोध 4 ओम का, ऐसे पढ़े। तीसरा प्रतिरोध 6 ओम का, ऐसे पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब कैसे आ रहे हैं? 1.3 प्लस माइनस 0.1, 2.4 प्लस माइनस 0.2। तो इनका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन ने कैसे दे रखे हैं? एक तो दे रखा है इनका वास्तविक मान और एक दे रखी है इसमें त्रुटि, क्योंकि जहां प्लस माइनस लग जाता है उसके बाद क्या आती है? त्रुटि आती है। यानी पहला मान क्या है? R1 प्लस माइनस डेल R1 का कितना है? 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम, यही है ना। दूसरा मान किसका दे रखा है? R2 प्लस माइनस डेल R2 और इसकी वैल्यू कितनी है? 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। दो प्रतिरोधों के मान है भाई। जो प्रायोगिक मान है, जो रियल मान है, वो तो क्या आ गया? 1.3 और 0.1 क्या है? उसकी एरर है कि नहीं। अब हम लोग जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक बार तो जो वास्तविक मान है उनको सॉल्व करेंगे और दूसरी बार हम लोग सॉल्व करते हैं उसके अंदर आने वाली त्रुटियों को। किसको? त्रुटियों को। तो आप लोग जानते हो कि भाई श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? किस्म का प्रतिरोधों का आप जानते हो कि RS बराबर होता है R1 प्लस R2, 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। R1 का मान कितना है? R1 का मान है 1.3, R2 का मान कितना है? 2.4, है कि नहीं। तो RS का मान कितना आ गया? 3.7 ओम। अभी तो ये क्या आया? रियल वैल्यू। अभी तो त्रुटियों का आकलन और करना है। फलन किसके रूप में है? प्लस के रूप में। और प्लस के रूप में आता है जब फलन, तो डेल एक्स का अधिकतम मान क्या आया? डेल ए प्लस डेल वी आया अधिकतम मान, ये कि नहीं आया? तो यहां पे भी प्रतिरोधों का अधिकतम मान क्या आएगा? डेल R1 प्लस डेल R2 आएगा कि नहीं आएगा? त्रुटियों में या त्रुटियों के संयोजन में क्या हो जाएगा? डेल RS बराबर क्या होगा? डेल R1 प्लस डेल R2 होगा कि नहीं होगा? डेल R1 का मान कितना है? 0.1 प्लस 0.2 बराबर कितना आ गया? 0.3 ओम। ये त्रुटियां आ गई। ये तो क्या आ गई? त्रुटि। और ये क्या आ गई? इसकी वास्तविक मान। तो प्रतिरोध का मान क्या आ गया? आता है श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? RS प्लस माइनस डेल RS बराबर क्या हो गया? 3.7 प्लस माइनस 0.3 ओम। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। आगे क्या पूछ रहा है? इसका प्रतिशत त्रुटि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा? तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि क्या होती है? प्रतिशत त्रुटि होती है माध्य परम त्रुटि बटे उसका माध्य मान। माध्य मतलब वास्तविक मान। अब त्रुटि क्या है इसमें? डेल RS है कि नहीं? त्रुटि ये है
वास्तविक मान क्या है, RS है इंटू 100 इंटू 100। डेल RS की वैल्यू क्या है, डेल RS की वैल्यू है कितनी, 0.3 बटे RS की वैल्यू कितनी है, 3.7 इंटू 100। कर लोगे सॉल्व, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो आंसर आता है कितना, ±8.1%। क्या आता है, ±8.1%। किसका मान है ये भी डेल RS का है, किसमें, प्रतिशत में, परसेंटेज ऑफ डेल RS। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, RS प्लस माइनस डेल RS परसेंटेज बराबर हो गया कितना, 3.7 प्लस माइनस 8.1% ओम। तो इसके आंसर दो तरीके से व्यक्त हो गए, पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। परसेंटेज ऑफ एरर पुराने तरीके से ही फॉर्मूला बनाया है मैंने, त्रुटि बटे उसका वास्तविक मान गुना 100, त्रुटि बटे उसका वास्तविक मान गुना 100। इस तरीके से इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, सॉल्यूशन कर दिया, और इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करते हैं इन क्वेश्चंस में, एक बार तो वास्तविक मानों को एक साथ लेते हैं, और एक बार किसको लेते हैं, उनकी एरर्स को। तो योग में एरर कैसे होती है, योग में त्रुटियां जुड़ती हैं। ठीक है, और यहां पे R1 प्लस I2 हो गया, क्लियर है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट करना है, इस क्वेश्चन को कॉपी में नोट करोगे, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग मैसेज कर दोगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।